असंख्य जन्मों में एकत्रित किए गए अनंत कर्म संस्कारों के बंधनों से ब्रह्म ज्ञान प्रदान कर जिसने मुक्त कर दिया, ऐसे परम करुणामय गुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। गुरु अपार कृपा कर, करुणा कर प्रत्येक शिष्य की हृदय भूमि में ब्रह्म ज्ञान के बीज को रोपित करते हैं। लेकिन क्योंकि हर शिष्य की हृदय भूमि की उर्वरता समान नहीं होती और प्रयास भी भिन्न भिन्न होते हैं, इसीलिए भक्ति पथ पर उनके अनुभव भी अलग अलग होते हैं। अनेक शिष्यों के कर्म संस्कार कुछ ऐसे होते हैं जिनके कारण ध्यान में बैठते ही उनके अंदर विचारों का बवंडर उठ खड़ा होता है। बहुत प्रयास करने पर भी वे मन को टिका नहीं पाते। ऐसे में एक शिष्य क्या करे? एक बार यही प्रश्न कबीरदास जी से उनके एक शिष्य ने किया। कबीरदास जी ने कहा, जब भी तुम्हारा चंचल मन ध्यान में टिकने से इनकार करे तो इस सूत्र का सहारा ले लिया करो, ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, अर्थात आंखें मूंद कर सर्वप्रथम गुरु की मूर्ति का ध्यान किया करो। उनके दिव्य स्वरूप की आभा को मन में रमाते हुए ध्यान की गहराइयों में उतर जाओ। गुरु के दिव्य स्वरूप का ध्यान करने से मन शांत चित्त हो जाता है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि हमने आपके मुखारविंद श्रवण किया है ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि आप भी मूर्ति पूजन में विश्वास करते हैं। ऐसा क्यों? उत्तर स्वरूप स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, क्योंकि एक मानव का मन जन्मों जन्मों से संसार के अंदर भ्रमण कर रहा है और यदि वह उसे निराकार ब्रह्म में स्थित करना चाहे तो कदाचित वह सफलता प्राप्त न कर पाए। परंतु जिस समय वह ब्रह्म के साकार स्वरूप का ध्यान करता है तो वह साकार स्वरूप उसके चित्त पर अंकित हो जाता है और निरंतर साकार का ध्यान करते हुए वह अपने लक्ष्य को सिद्ध कर लेता है। जैसे हम देखें कि जो वस्तुएं हमें दृष्टि गोचर होती हैं उस ओर हम स्वतः ही आकृष्ट हो जाते हैं, लेकिन अदृश्य वस्तुओं के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा ही प्रश्न भगवद गीता में अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से किया कि भगवान, दोनों में से कौन से भक्त उत्तम हैं? वे जो आपके साकार रूप का ध्यान करते हैं या वे जो आपके निराकार रूप का ध्यान करते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ, मेरा ध्यान करने वाले दोनों प्रकार के भक्त उत्तम हैं, लेकिन मेरे निराकार रूप का ध्यान करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए मेरे साकार रूप का ध्यान करने वाले भक्त मुझे शीघ्र प्राप्त कर लेते हैं। कबीरदास जी के शिष्य ने कहा, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा गुरुदेव, मैं ऐसा ही प्रयास करूंगा, परंतु यदि यह चंचल मन तब भी नहीं टिक पाया तो क्या करूं? कबीरदास जी ने कहा, तब फिर तुम गुरु के श्री चरणों में ध्यान लगाना। गुरु के चरण कमलों में आराधना का मूल समाया है। पूजा मूलम गुरोर पदम। जब माँ जानकी भगवान राम के साथ वन प्रस्थान की तैयारी करने लगी तो प्रभु ने उनसे कहा कि देवी, वन का मार्ग अति दुर्गम है, कांटों से भरा है, तुम भला उसे कैसे तय कर पाओगी? तब माँ जानकी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि प्रभु, जब मैं हर पल आपके चरणों को निहारती हुई चलूंगी तो मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। जब मन की लगन गुरु के चरणों में लग जाती है तो मन को संसार के विषय नहीं भाते और ध्यान करना सुगम हो जाता है। भगवान राम ने भी कहा है, जो गुरुपद अंबुज अनुरागी ते लोकहु बेदहु बड़ भागी। जिसका गुरु चरणों में अनुराग हो जाता है वो बड़ा भाग्यशाली होता है। एक बार गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कुछ शिष्यों से उनके गुरुदेव ने प्रश्न किया, जानते हो गुरु चरणों का वास्तविक पूजन कैसे होता है? शिष्यों ने श्रद्धा पूर्वक हाथ जोड़कर कहा कि गुरुदेव आप ही बताएं। तो उन्होंने बताया, गुरु के चरणों का अनुसरण कर चलना ही गुरु के चरणों का
वास्तविक पूजन है। शिष्य ने हाथ जोड़कर कहा, जी गुरुदेव, अब मैं आपके वचनानुसार ऐसा ही प्रयास करूंगा। पर क्षमा करें गुरुदेव, मैं इस हठी मन के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। यदि तब भी इस मन ने ढीठता ना छोड़ी तो मैं क्या करूं? कबीरदास जी ने प्रेम भरी वाणी से कहा, यदि तब भी मन ना लगे तो फिर तुम उन वचनों का स्मरण करना जो कभी तुम्हारे गुरु ने तुमसे कहे, क्योंकि गुरु के वचन महामंत्र हुआ करते हैं। मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम। उनका चिंतन मन को नियंत्रित करने में अत्यंत सहायक होता है। माँ शबरी के गुरुदेव मतंग मुनि ने उनसे कहा था कि एक दिन प्रभु श्री राम उन्हें अवश्य दर्शन देंगे। माँ शबरी ने अपने गुरुदेव के वचनों को मन में दृढ़ता से धारण किया। यही कारण था कि अन्य लोगों के उपहास करने व नकारात्मक टिप्पणियों के बावजूद भी वे कभी हतोत्साहित नहीं हुई। पूरी लगन, प्रेम व समर्पण से अपनी सेवा में सदा रत रहीं, जिसके फलस्वरूप जब उनके गुरुदेव के वचन सत्य हुए तब उन्होंने मात्र प्रभु का बाहरी दर्शन ही नहीं किया, बल्कि भगवान राम का दर्शन कर आनंद विभोर भी हुई। शिष्य के चेहरे पर उदासी के बादल काफी छट चुके थे, किंतु अब भी निश्चिंतता का सूर्य पूरी तरह से उदित नहीं हुआ था। वह याचना भरे स्वर में बोला, मैं जानता हूं गुरुदेव, यूं बार बार पूछना धृष्टता ही होगी, लेकिन इस पर भी यदि मेरे मन में कोई चाल चली तब मैं क्या करूंगा महाराज? कबीरदास जी ने बुलंद स्वर में उत्तर दिया, तब तुम अपने मन को उन पलों की याद में भिगो देना जब जब गुरु ने तुम पर कृपा की, तुम्हें सहारा दिया। इस सूत्र को सदैव याद रखना कि गुरु की कृपा ही मोक्ष का मूल है। मोक्ष मूलम गुरोर कृपा, और ध्यान मोक्ष की सीढ़ी है। अतः ध्यान का आधार केवल और केवल गुरु की कृपा है। गुरु कृपा ही केवलम। इसीलिए उनसे उनकी कृपा की प्रार्थना करना। संतों का कथन है कि गुरु की कृपा से पंगु भी पर्वत लांघ जाते हैं, गूंगे भी बोलने लगते हैं, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है। शिष्य अपनी जिज्ञासाओं का समाधान प्राप्त कर अपने गुरुदेव के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर आशा व नवीन उत्साह के साथ पुनः पुरुषार्थ करने चल पड़ा। आइए हम भी गुरुदेव के सुंदर स्वरूप को मन में धार कर उनके सरोज चरणों में स्वयं को वार कर उनके दिव्य वचनों को सदा स्वीकार कर और उनकी विशेष कृपाओं को याद कर ध्यान की गहराइयों में डूबने का प्रयास करें। बोलिए सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।